सबक नंबर इसका कौन सा? 11। आज हमने पढ़ना है इंशाअल्लाह तनाक़ुज़ और अक्से मुस्तक़बिल। और सबसे दो चीज़ें इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लग गया। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तनाक़ुज़ का बयान। तनाक़ुज़ क्या चीज़ है? तनाक़ुज़ ज़रा पहले तमहीदी बात से नोट कर लें। तनाक़ुज़ नक्स से बना है। किससे बना है? नक्स से, तोड़ना। और इसमें खासियत मुग़ालबा की पाई जाती है। कौन सी खासियत? वाब आपने पढ़े थे ना? हाँ जी। तो इसमें उसकी पाई जाती है मुग़ालबा, यानी जानिबैन से, किससे? जानिबैन से एक दूसरे को तोड़ना। जानिबैन से एक दूसरे को तोड़ना। चलिए, आपने लिख लिया। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा? एक इसमें चंद बातें याद रखें, चंद निकात। नंबर 1, 2 जुमले होंगे। इसमें क्या होंगे? 2 जुमले होंगे। एक मूजिबा, दूसरा सालिबा। एक सच्चा, दूसरा लाजमी झूठा। एक सच्चा, दूसरा लाजमी झूठा। हर जुमला को नक़ीज़ कहते हैं और दोनों जुमले नक़ीज़ैन कहलाते हैं। नक़ीज़ैन तस्नीया आ गया, ठीक है? नक़ीज़ैन कहलाते हैं। नक़ीज़ैन कहलाते हैं। इसमें दोनों क़ज़िये जुमले एक ही चीज़ है। अच्छा, इसमें दोनों क़ज़िये, यकदम न जमा हो सकते हैं। कल आपने इस तरह की चीज़ पढ़ी थी आपने। न जमा हो सकते हैं, ना उठ सकते हैं। कितने नुक्ते हो गए? 4। नंबर 5, क़ज़िया शख़सिया मख़सूसा। कल पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? कितनी किस्में पढ़ी हैं इसकी आपने? 4। कितनी किस्में पढ़ी? 4। क़ज़िया शख़सिया मख़सूसा में तनाक़ुज़ पाए जाने के लिए 8 शर्तें हैं, जबकि क़ज़िया महसूरा में 9 शर्तें हैं। 9 शर्तें लिख लिया। ये मैंने आपको बिल्कुल इसका जो खुलासा था ना, वो मगज आपको बता दिया।
तनाकुज़ नक्स है, नक्स माना तोड़ना है, खासियत मुगालबा इसमें पाई जाती है। मुगालबा का मतलब है एक दूसरे को लताड़ना। अब जानिबैन से एक दूसरे को क्या करेंगे, ये जुमले तोड़ेंगे। अब इसमें चंद निकात हैं। इसमें दो जुमले होंगे, एक जुमला मुजबा, दूसरा मसला जैद खड़ा है मुजबा, जैद खड़ा नहीं है सालवा। अब इनमें से हर एक जुमला दूसरे को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहा है। एक सच्चा है तो दूसरा खुद ब खुद झूठा है, तो इसलिए मैंने कहा एक सच्चा होगा तो दूसरा लाजमी झूठा। हर जुमले को नकीस कहते हैं और दो जुमले मिलेंगे तो नकीस ज़ईन तस्नी हो जाएगा। नंबर 4, इसमें दोनों कज़िये यकदम यानी दोनों जुमले जमा नहीं हो सकते, ठीक है, और ना उड़ सकते हैं। कज़िये शख्सियत मखसूसा जो आपने कल पढ़ा है 4 किस्मों वाला, उसमें अगर आप तनाकुज़ बनाने के मूड में होंगे तो कितनी शर्तें होनी चाहिए? और अगर कज़िये मखसूरा वो जो कुल जुज़ वाला था उसमें अगर आप बनाने के मूड में होंगे तो कितनी शर्तें होनी चाहिए? 9 शर्तें। यहाँ तक समझ आ गई है? अब वो 8-9 शर्तें कौन सी हैं, पहले उन शर्तों को समझें, फिर उन शर्तों की हम मिसालें दे के इसको आगे चलाते हैं। 8-9 शर्तें जरा किताब में जाएं। दर तनाकुज़ हश्त वहदत शर्तदा, तनाकुज़ में हश्त वहदत 8 चीजों का एक होना शर्त है। 8 चीजों का एक होना वहदत मौजू, मौजू दोनों में एक हो, वहदत महमूल, महमूल दोनों में एक हो, वहदत मकान, मकान दोनों में एक हो, वहदत शर्त, शर्त दोनों में एक हो, वहदत इजाफत, इजाफत भी दोनों में एक हो, जुज़ुकुल, जुज़ुकुल भी दोनों में एक हो, कुव्वत, कुव्वत भी ये दोनों में एक हो, बिलकुवा, बिलफेल भी दोनों में एक हो। अब जरा समझें ये क्या चीज है, देखें शर्तें। अलीम साहब, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा नहीं है, ये बज़ाहिर तनाकुज़ है, लेकिन इसमें 8 शर्तों का एतबार करेंगे तब तनाकुज़ है, वरना तनाकुज़ नहीं। मसलन 8 शर्तों में से कुछ शर्तें इसमें होंगी, कुछ नहीं भी होंगी, लेकिन यह कि कुछ ना कुछ शर्तों का एतबार करना पड़ेगा। मसलन ज़ैद खड़ा है दिन में, ज़ैद खड़ा नहीं है रात में, तनाकुज़ हो गया? नहीं, सच्चा है ना? सच्चा है। और हमने क्या कहा था, एक सच्चा हो तो दूसरा झूठा। तनाकुज़ तोड़ने को कहते हैं ना, तोड़ेगा तब जब एक दूसरे के एक सच्चा हो दूसरा। तो जब हमने कहा ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा नहीं है, तो ज़ैद खड़ा है मस्जिद में, ज़ैद खड़ा नहीं है घर में, दोनों सच्चे हो गए। ये कौन सी चीज है जो एक नहीं है यहाँ पर? मकान, मकान, मकान। इधर मकान हो रहा है, घर का मकान, जगह जुदा हो गई। हमने क्या कहा था, जगह एक हो। हम ये कहेंगे ज़ैद खड़ा है मस्जिद में, ज़ैद खड़ा नहीं है मस्जिद में, फिर तनाकुज़ होगा। अगर हम ये कहें ज़ैद खड़ा है मस्जिद में, नहीं खड़ा है घर में, तनाकुज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मकान एक। हमने क्या कहा, मकान एक होना चाहिए। ज़ैद रोटी खाता है रात को, ज़ैद रोटी नहीं खाता है दिन को, ज़मान एक, तनाकुज़ क्या हो गया? दोनों जुमले क्या हो गए? सच्चे। ठीक है। ज़ैद खड़ा है, अमर खड़ा नहीं है, मौजू जुदा हो गया। पहले वाले मौजू कहते हैं ना, कल यही पढ़ते आ रहे थे। ज़ैद खड़ा है, ज़ैद सोया नहीं है, महमूद जुदा हो गया। डॉक्टर साहब मतलब तनाकुज़ बनाने के लिए आपको इन सारी चीजों को एक करना होगा। अच्छा, अब जुज़ुकुल की मिसाल, ये आप मौजू की मिसाल भी ले चुके, महमूल की ले चुके, ज़मान की भी, मकान भी। 8 तस्वीर कट के थे, इतना 8 ना 4 रह गए। अच्छा, 4 में जो देखें दूसरी कड़ी और बाकी रह गए। इजाफत चाह करूँ, शर्त चाह करूँ। शर्त की मिसाल मसलन ले लें, ज़ैद लिखता है तो उंगलियां नहीं हिलती हैं। ज़ैद उंगली लिखता है, ज़ैद अच्छा, ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो। अगर से शर्त आती है, ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो। इसको उल्ट करें, जब वो सच्चे हो गए। ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो, ज़ैद की उंगलियां नहीं हिलती हैं अगर वो न लिखता हो। उल्टा हो गया। ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो, ज़ैद की उंगलियां नहीं हिलती अगर वो न लिखता हो। गलत लिखे थे। ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो,
ठीक है, तो फिर सच हो गया था। ये तो ठीक है, जैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो, जैद की उंगलियां नहीं हिलती अगर वो लिखता हो। क्या हो? लिखता हो। अच्छा, अब यहाँ पर लेकिन ये कि शर्त जुदा नहीं है ना, शर्त हमने जुदा करनी है। जैद की उंगलियां नहीं हिलती, ना उसमें ठीक है ना, उसमें इसमें सही नहीं है। इसमें देखें जरा, जैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो, जैद की उंगलियां नहीं हिलती अगर वो लिखता हो। इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। लेकिन इधर देखें इन्होंने क्या लिख दिया है, नहीं इसमें उर्दू वाली में, उर्दू वाली में देखें, उर्दू वाली में क्या लिखा है आपके पास? नहीं है तो दूसरे नंबर यही है ना, जैद की उंगलियां नहीं हिलती जब वो नहीं लिखता, जब वो नहीं लिखता है। नहीं है तो साथ लिखा नहीं, हमने एक सच्चा करना है, दूसरे को झूठा है। नहीं, पहले हमने ये में साथ दिए कि जिसमें तनाकुज़ नहीं होगा, लियान शर्त मुख्तलिफ हो, इसमें हमने तनाकुज़ की बनानी है ना, तनाकुज़ की बनाए। बाद आगे दी हुई है। हां, तनाकुज़ की बनाए। ला ततहरकु असाबियु ज़ैदिन इंद किताब। हां ठीक है, ये देखें ऊपर इन्होंने लिखा है ना जी, हम तो नीचे ढूंढ रहे हैं ना उसके अंदर। ये ऊपर है, ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो, ज़ैद की उंगलियां नहीं हिलती अगर वो ना लिखता हो। इनमें तनाकुज़ नहीं है, ये भी यही कह रहे हैं, ये भी क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो लिहाजा अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। नीचे देखें, अगर शर्त एक ही हो तो तनाकुज़ होगा। नीचे हाशिए में देखें, ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो, ज़ैद की उंगलियां नहीं हिलती अगर वो लिखता न हो। तो ये दोनों सच्चे हो जाएंगे। तो अब इसको देखें, बात लंबी हो जा रही है, हम इसको खुद ही बना लेते हैं जैसे बनाया था पहले। ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो, ज़ैद की उंगलियां नहीं हिलती हैं अगर वो लिखता हो। ठीक है, ये यानी शर्त को हमने एक करना है। अगर शर्त को हमने एक किया तो तनाकुज़ बनेगा, शर्त को अगर हमने जुदा कर दिया तो तनाकुज़ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब समझ आ गई इस बात की? अच्छा, अब इसकी दूसरी चीज को देख रहे हैं, इजाफत की मिसाल। इजाफत मतलब वो जैसे बाप बेटे की निस्बत होती है। जैद अमर का बाप है, जैद बकर का बाप नहीं है। तनाकुज़ है इसमें? नहीं है ना शाह साहब? जैद अमर का बाप है, जैद अमर का बाप नहीं है, ये तो तनाकुज़ है। जैद अमर का बाप है, जैद बकर का बाप नहीं है, निस्बत तब्दील करनी है। तो हमने कहा निस्बत तज़ायुफ़ भी एक होनी चाहिए। इजाफत का मतलब है वो निस्बत तज़ायुफ़ जो बाप बेटे वाली होती है वो भी एक होनी चाहिए। आगे देखें, जुज़ुकुल। जुज़ुकुल में आप हबशी की मिसाल ले रहे हैं। हबशी काला है, पूरा जिस्म। हबशी काला नहीं है, पूरा जिस्म। अगर आप इसमें जुज़ लेंगे, हबशी काला है, पूरा जिस्म, हबशी काला नहीं है, जुज़ दांत, तो तनाकुज़ क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? इसको देखो तो डॉक्टर साहब, हबशी है, हबशी काला है, कुल हबशी काला नहीं है, कुल, ये तो नाक़िज़ है। लेकिन आप देखें, अगर हमने इसमें दूसरे में जुज़ बनाया तो ये दोनों सच्चे हो जाएंगे। हबशी काला है, कुल, हबशी काला नहीं है, दांत, जुज़, तो दोनों सच्चे नहीं हो जाएंगे? दोनों ठीक हो जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं तनाकुज़ खत्म हो जाएगा ना। तनाकुज़ बनाना है हमने, एक को सच्चा करना है, दूसरे को झूठा करना है। ज़ैद काला है, पूरा कुल, ज़ैद काला नहीं है, पूरा कुल, ये तनाकुज़ है ना। लेकिन अब अगर आपने कुल की जगह जुज़ लिया दूसरे में, तो मतलब ये कुल लेंगे तो कुल होगा इधर भी, उधर जुज़ लेंगे तो उधर भी क्या होगा, जुज़ होगा। तो ज़ैद काला है, कुल है ना, तो उधर भी आप कुल लें, ज़ैद काला नहीं है, कुल। अगर आपने उधर जुज़ लिया, जुज़ मुराद दांत, तो ये सच्चे, दोनों सच्चे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कुल जुज़ में बराबर होना चाहिए। इसके बाद कौन सा आगे जी? आगे क़ुव्वत व फ़ेल। क़ुव्वत व फ़ेल को समझा। क़ुव्वत का मतलब आपने पीछे पढ़ा था, बिल, सलाहियत होना, लियाकत होना, सलाहियत होना। मसलन ज़ैद कातिब है बिलक़ुव्वा, ज़ैद कातिब नहीं है बिलक़ुव्वा। अच्छा, ज़ैद कातिब है बिलफ़ेल, ज़ैद कातिब नहीं है बिलफ़ेल। ठीक है ना? देखें, अगर आपने इधर बिलक़ुव्वा लिया है तो उधर भी क्या लेना पड़ेगा, बिलक़ुव्वा। इधर बिलफ़ेल लिया है तो उधर भी क्या लेना पड़ेगा। बिलफ़ेल का क्या मतलब होता है, वक्ती तौर पर। जरा समझें बात को। बिलफ़ेल का मतलब वक्ती तौर पर, बिलक़ुव्वा का मतलब सलाहियत है उसके अंदर। अब मैं कहता हूँ ज़ैद लिखता है बिलफ़ेल, ज़ैद लिखता नहीं है बिलफ़ेल, ये तनाक़ुज़ है। क्योंकि इसी वक्त में आप कहते हैं लिखता है और इसी वक्त में कहते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ ज़ैद
लिखता है बिलकुवा, जैद नहीं लिखता है बिलफेल। तो दोनों सच हो जाएंगे क्योंकि लिखने की कुव्वत है और लिख नहीं रहा है इसमें। तो इसलिए जब आपने इधर कुव्वत लेनी है तो उधर भी क्या लेनी है, इधर फेल लेना है तो उधर भी क्या लेना है। तो बहरहाल ये आपके सामने आ गई हैं शर्तें यहाँ पर। अब देखें जी, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहा है मौजू एक, दोनों में मौजू एक हो, जैसे कि इसकी मिसाल दी जैद खड़ा है जैद खड़ा नहीं है, इनमें तनाकुज़ है क्योंकि जैद मौजू दोनों में एक है, तो जैद मौजू दोनों में एक है। दूसरे में देखें, दूसरे में है महमूल दोनों का एक हो, अगर महमूल एक ना हुआ तो फिर भी तनाकुज़ नहीं होगा। जैसे जैद खड़ा है जैद बैठा, अब एक में खड़ा है और दूसरे में बैठा, तो महमूल जुदा हो गया, तनाकुज़ बाकी नहीं रहा। तीसरे में है दोनों क़ज़िये मकान में पर मुत्तफ़िक़ हों, जैसे जैद मस्जिद में बैठा है जैद घर में नहीं बैठा, ये तनाकुज़ नहीं है ना। तनाकुज़ कब होगा, जैद मस्जिद में बैठा है जैद मस्जिद में बैठा नहीं है। अच्छा ज़माना भी एक हो, जैसे जैद दिन को खड़ा है जैद दिन रात को खड़ा नहीं, ये तो तनाकुज़ नहीं है, दिन को खड़ा है और दिन को खड़ा नहीं है। पांचवा आ गया कुव्वत और फेल, दोनों क़ज़िये एक हों। क्या मतलब, यानी एक क़ज़िये में अगर ये बात साबित की गई है कि महमूल बिलफेल मौजू के लिए साबित है, तो दूसरे में उसी बिलफेल की क्या की गई हो, नफी। मसलन जैद लिखता है बिलफेल, बिलफेल का मतलब अभी अभी, जैद लिखता नहीं है बिलफेल अभी अभी, तो ये तनाकुज़ है। लेकिन अगर हम यूं कहें जैद लिखता है बिलकुवा, यानी लिखने की ताकत है, नहीं लिखता है बिलफेल, तनाकुज़ खत्म हो जाएगा। मुस्किरुन क्या मतलब है, मुस्किरुन, मुस्किर मुस्किर शराब को भी कहते हैं, मुस्किर नशा दिलाने वाली चीज, नशा दिलाने वाली चीज। अच्छा, इसी तरह ये कुव्वत और फेल आगे चलें जी। आगे छठे नंबर पे दो क़ज़ियों में शर्त है को, वही आगे शर्त में इत्तेफाक ना होगा तो तनाक़ुज़ ना होगा। जैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो, अगर वो लिखता हो। जैद की उंगलियां नहीं हिलती हैं अगर वो लिखता हो। शर्त है होनी चाहिए, इसी ने तो हमें गड़बड़ किया है यहाँ। ठीक है जी, तो ये बयान जो कर रहे हैं इसमें तनाक़ुज़ नहीं है इसमें, वो समझ गए, वो तो बाद में हमने देख लिया आगे, लेकिन आपने उसको पहले तवाफुक की मिसाल बना दी ना, हमने कहा शायद मिसाल न गलत लिखी है। वो सारी मिसालें इसकी दे रहे हैं, इसकी दे रहे बिल्कुल नहीं होने की दे ना होने की दे रहे। तो बहरहाल जैद लिखता है, उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता है, अगर वो लिखता है ये शर्त है, और ये शर्त एक होना जरूरी है। जैद की उंगलियां नहीं हिलती हैं अगर वो लिखता है, शर्त एक होनी चाहिए। अब तनाक़ुज़ है कि नहीं। सातवें नंबर पर कुल और जुज़, हबशी आ रही आगे मिसाल, हबशी सारा का सारा काला है, हबशी सारा का सारा काला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें हबशी सारा का सारा काला है, कुल हबशी काला नहीं जुज़ दान, तो ये तनाक़ुज़ क्या हो जाएगा, खत्म। तो दोनों में कुल होना चाहिए या दोनों में जुज़ होना चाहिए। आठवें नंबर पे इजाफत है, इजाफत से मुराद है बाप बेटे की निस्बत, बाप बेटे की निस्बत तज़ायुफ़। जैद अमर का बाप है, जैद अमर का बाप नहीं है। अगर इसको आप तनाक़ुज़ खत्म करना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, जैद अमर का बाप है, जैद बकर का बाप नहीं है, तनाक़ुज़ खत्म होगा। अब आप कहेंगे ये महमूल खत्म हो रहा है, नहीं, वो बाप होना महमूल है। जैद मौजू है, बाप होना महमूल है। ये उस किसका बाप, वो तज़ायुफ़ निस्बत तज़ायुफ़ इज़ाफ़ी चीज़। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बाज़ों को तशवीश होती है, यार ये मामूल की मिसाल नहीं बनती पीछे, ठीक है। आठवें नंबर पे ये हो गया, इजाफत भी हो गया। तो इसके बाद आगे चलते हैं जी, आखिरी में आ गया जी, ये तो क़ज़िया शख़्सिया मख़सूसा में 8 शर्तें थी जो आपने पढ़ ली। क़ज़िया महसूरा के अंदर कितनी शर्तें हैं, 9 हैं। 8 तो यही है और 9वीं एक और आ जाती है, वो क्या है, इनमें से अगर एक कुल्लिया हो तो दूसरा जुज़िया हो। बोले, एक कुलिया हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, जुज़िया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुजबा कुलिया की नकीज़ क्या आएगी, सालबा जुज़िया। सालबा कुलिया की नकीज़ क्या आएगी, मुजबा जुज़िया, ठीक है। एक कुलिया हो तो दूसरा क्या हो, जुज़िया हो। 8वें नंबर पर शर्त कौन सी आ गई है, हमने पहले भी शर्तें लिखी नहीं है, ये क़ज़िया महसूरा में, महसूरा में किसमें, इसी में ये जो पीछे आप हैं इनमें वहदतुल जुज़ भी आ रहा है, आगे इख्तिलाफ है किस तरह, ये पीछे पहले इन्होंने बताया ना कि वहदतुल जुज़ और कुल, जुज़ को एक ही हो, तो अब ये इख्तिलाफ आ गया कि एक अगर ना 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 ना, ये भी याद रखें ना कि जरूरी नहीं कि हर एक में 8 की 8 पूरी पाई जाए,
एक शर्त होगी उनमें। मतलब टक्कर नहीं होनी चाहिए, उनमें से एक हो, दो हो, तीन हो, जो चीजें इसमें पाई जा सकती हैं वो ठीक होनी चाहिए। सारी इकट्ठी होनी जरूरी नहीं है, सारी इकट्ठी होनी जरूरी नहीं है। अच्छा, कुल और जुज और कुली जुजी जो आप कह रहे हैं ना, उसमें भी जरा थोड़ा सा फर्क करें ना। एक कुली जुजी है और एक कुल जुज है, ये मैंने आपको बताया था। कुली जुजी और कुल जुज में भी फर्क होता है। कुल एक जात होती है और उसके आगे जो अज्जा होते हैं उसको हम, उसके आगे अज्जा होते हैं। क्या होते हैं? अज्जा। और एक कुली होती है, उसके नीचे जुजियात होती है। उसके नीचे क्या होती है? जुजियात होती हैं। ये थोड़ा सा फर्क भी करना है। और दूसरा जवाब जो मैंने दे दिया कि हर एक में पूरी होनी जरूरी नहीं है, कुछ जो होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए बस। जी, अब यहाँ पर देखें, एक कुलिया हो तो दूसरा जुजिया हो। बस मुजबा कुलिया की नकीस सालबा जुजिया है। क्या मतलब? एक तरफ कुल है तनाकुस के लिए तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए? जुज। एक तरफ मुजबा है तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए? सालबा। क्या कहा? एक तरफ कुल है, एक तरफ मुजबा है तो दूसरी तरफ सालबा। एक तरफ कुल है तो दूसरी तरफ जुज। अब देखें यहाँ पर चुनाचे मुजबा कुलिया की नकीस सालबा जुजिया। जैसे हर इंसान जानदार है, मुजबा कुलिया है ना। अब इसकी आप नकीस निकालें जी। बाज इंसान जानदार नहीं है। सच है झूठ है? गलत हो गया ना? हाँ सही है, झूठ होना चाहिए। दूसरा आ गया सालबा कुलिया की नकीस मुजबा जुजिया हो, यानी कुल जुज में भी इख्तिलाफ और एजाब सलब में भी इख्तिलाफ। मरा हुआ इंसान तो जानदार नहीं है। कौन सा मरा हुआ इंसान? ना, हमारी बात जिंदों से है, हमारी बात जो है शवाज से, शुजूज से नहीं है। वो जो दुनिया के चलते निज़ाम में चीज़ें हम उनको लेते होते हैं उस तरह। तो देखें, मैं भी दरमियान में बहुत सारी चीज़ें वारद करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये हमारे आम रूटीन की चीज़ें नहीं। अच्छा, सालबा कुलिया की नकीज मुजबा जुजिया आती है। जैसे कोई इंसान पत्थर नहीं है, ठीक है, ये सालबा कुलिया है। नकीज निकालें जी। सालबा जुजिया कुछ इंसान, बाज, हाँ कुछ इंसान या बाज इंसान पत्थर हैं। गलत हो गया ना? अब इन्होंने दो चीज की मिसाल तो दी है, एक मुजबा कुलिया की दे दी, एक सालबा कुलिया की। बाकी दो की किधर है जी? हाँ जी, इस कहते हैं इसका उल्ट कर देना, इसी का उल्ट कर दे। मसलन पहले को पकड़े, पहले कौन से? हर इंसान जानदार है, मुजबा कुलिया है ना, इसकी नकीज क्या आएगी? सालबा जुजिया, बाज इंसान जानदार नहीं है। अब इसको उल्ट कर दें, बाज इंसान जानदार नहीं है। हाँ, समझ आ गई है ना? इसको आप उल्ट कर दें तो फिर इसकी भी क्या बन जाएगी? यही नकीज बन जाएगी। तो आपने एक ही नकीज निकाली, तो बस सिर्फ आपके पास कुलिया ज़हन में होना चाहिए क्या, कि एक तरफ कुलिया है तो दूसरी तरफ, एक तरफ मुजबा है तो दूसरी तरफ सालबा होना चाहिए। ये आपका हो गया तनाकुस। ये क्या हो गया? तनाकुस। इसके साथ जो दूसरी जुड़ती बात हमने लिखी है वो अक्स मुस्तवी की बात। अक्स का माना होता है उलटना, अक्स का माना उलटना, और मुस्तवी का माना है सीधा सीधा। मुस्तवी का माना सीधा सीधा, ये उसके उल्ट है। इसमें चंद बातें नोट करें जरा। नंबर एक, इस अच्छा जी, इसमें क्या करेंगे? अच्छा, मौजू पहले इसमें लिखें, पहले कज़िये के मौजू महमूल को, पहले कज़िये के मौजू महमूल को उलट करके लिखेंगे या उलट पुलट करेंगे, उलट पुलट करेंगे। नंबर एक, ये नंबर एक हो गया। दोनों कज़िये सच्चे होने चाहिए। दो नंबर है जी, दोनों कज़िये क्या होने चाहिए? ये किसके साथ टक्कर होगी पीछे? तनाकुस। ये थोड़ा सा कोड नहीं टूटना, ठीक हो गया। पहला मुजबा है तो दूसरा
बी मुजबा हो जी, पहला मुजबा है तो दूसरा भी मुजबा, पहला सालबा है तो दूसरा भी सालबा हो। कितनी शर्तें लिखनी है आपने इसकी? कितने नुक्ते लिखिए? 3 नुक्ते। अब इन 3 नुक्तों की आईने में आप जरा इसको देखते जाएं, मिसालों को देखें आप किताब में। ये उल्टे यानी सच्चे सच झूठ होने में उल्टे। मिसाल देखें जी, चुनाचे मिसाल देख लें। मिसालों में आया है कि हर इंसान जानदार है, हर इंसान जानदार है। इसको उल्ट करें, बाज जानदार इंसान। दोनों सच्चे हैं कि नहीं है? हर इंसान जानदार है, बाज जानदार। ये मुजबा कुलिया का अक्स क्या आ रहा है यहाँ पर? मुजबा जुजिया। मुजबा कुलिया का अक्स क्या आ रहा है? मुजबा जुजिया आ रहा है। हमने कहा था ना, एक मुजबा है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? एक सालबा है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? तो साथ लिखें, मुजबा कुलिया का अक्स क्या आ रहा है? मुजबा जुजिया आ रहा है। हर इंसान जानदार है, मुजबा कुलिया। बाज जानदार इंसान है, मुजबा जुजिया। दोनों सच्चे हैं। अच्छा, नंबर 2, सालबा कुलिया का अक्स सालबा कुलिया आएगा। सालबा कुलिया का अक्स सालबा कुलिया आएगा। जैसे कोई इंसान पत्थर नहीं, कोई इंसान पत्थर नहीं, इसका अक्स निकालें, कोई पत्थर इंसान नहीं। दोनों सच हैं। अच्छा, आगे कहते हैं सालबा जुजिया का अक्स हर जगह नहीं आता, हर जगह सही नहीं आता। हाँ जी, सालबा जुजिया का अक्स उमूमी तौर पर सच्चा नहीं आता, उमूमी तौर पर सच्चा, ये लाजमी की बजाय लिखना चाहिए उमूमी तौर पर सच्चा नहीं आता। जैसे बाज जानदार इंसान नहीं, ये सच्चा है ना जी। बाज जानदार इंसान नहीं, अगर इसका आप निकालेंगे सालबा जुजिया ही, अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? सालबा जुजिया का सालबा जुजिया, सालबा जुजिया का सालबा जुजिया आएगा। तो निकालें, बाज जानदार इंसान नहीं, बाज इंसान जानदार, बाज इंसान और अलीम सा फिर आसम भरे दें। ये झूठ हो गया ना? हाँ, झूठ हो गया ना। ऐसा क्या है? ऐसा दोनों क्यों होनी चाहिए? ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कहा उमूमी तौर पर नहीं आता। उमूमी तौर पर ना होने का मतलब है कभी आता भी है। अच्छा, नीचे हाशी में देखें, आया हुआ है। नहीं, कभी दोनों सच्चे भी आते हैं। ये तो है ना कि नहीं आता, तो हमने कहा नहीं आता। आए तो किस तरह लाएंगे? सालबा जुजिया से देखे, गलत आ गया ना। उमूमी तौर पर इसलिए कहा है, कभी कभी आप सही भी आ जाता है। मसलन सही की मिसाल पीछे हाशी में देखें, ये लिख लें, बाज सफेद जानदार नहीं, बाज सफेद जानदार सही है ना? बाज सफेद जानदार नहीं। अलीम साहब मिसाल चट्टी हो जानदार नो, नमक चूना, ठीक है। उल्ट करें, बाज जानदार सफेद नहीं, काला कौवा, भैंस। दोनों सच्चाई नहीं है, लेकिन ये बहुत कम आता है। और जिन्स चेंज होगी ना इस तरह, जिस तरह पहले आपने कहा कि चूना या नमक, वो तो कोई और जिन्स और जानदार आगे नहीं, वो चीजें तो अलग हैं, लेकिन इन लफ्जों को देखें आप, समझ आइए ना। अब आपने देखा यहाँ पर सच हो गया ना, लेकिन ये इस तरह के सच्चे कोई 5% तक आते हैं, 5%, 10%। और मंतिकी कहते हैं कि जब 50-50 ना हो ना तो गुजारा नहीं चलता। वो कहते हैं है ही नहीं। चुनाचे आमतौर पर आप किताबों में लिखेंगे, वो कहेंगे सालबा जुजिया का अक्स आता ही नहीं है, और कुछ लिखते हैं नहीं लाजमी नहीं आता। और हमने क्या कहा? उमूमी नहीं आता। तो खुसूसी में हमने एक मिसाल इसकी दे दी। अब एक चीज और रहेगी इसमें से, वो कौन सी? मुजबा जुजिया। मुजबा जुजिया का अक्स मुजबा जुजिया आता है, वो किताब में नहीं लिखा, ऊपर नीचे हाशिए में। मुजबा जुजिया का अक्स मुजबा जुजिया आता है। जैसे बाज इंसान जानदार हैं, बाज इंसान जानदार हैं, और बाज जानदार इंसान। दोनों सच्चे हैं कि नहीं? जरा गौर करें, दोनों सच्चे हैं। ये मैंने समझाया था शायद पीछे। बाज इंसान जानदार हैं, सच है,
बाज इंसान जानदार है। हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ ना, सच है। आप जिस तरह समझ रहे हैं वाकई सच्चा नहीं है, लेकिन है सच्चा है। आप देखें हम इसको किस तरह सच्चा करते हैं। बास, ये जो बास का लफ्ज है ना, ये बड़ा खबीस सा लफ्ज है। अच्छा, बल्कि बड़ा नफीस सा लफ्ज है। अच्छा जी, ये जो बास का लफ्ज है, हाँ ये बास का लफ्ज जो है ना, जब मैं कहता हूँ ना, बाहर तलबा बैठे हैं सारे, क्लास लगी हुई है, मैं कहता हूँ बास तलबा ऊपर गैलरी में चले जाए। अब मैं अंदर आ जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, बाहर कोई भी नहीं है। ऊपर जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने आपको कहा था बास तलबा ऊपर चले जाए। जिसको मैं खड़ा करता हूँ, तुम क्यों आया हो, कहता जी बास में मैं था। वो यहाँ तक कि आखिरी तालिब इल्म के पास में किया, वो भी कहता बास में। अब मैं कुछ कह सकता हूँ कि आप नहीं थे। तो बास का लफ्ज होता बेशक मुख्तसर है, लेकिन अपने अंदर इबहाम इतना रखता है कि कुल को भी अपने पेट में ले सकते हैं। समझ आ गई है? सचो है नहीं हो यार? और थे 15 साल। अच्छा, बाज जो है, क्या कहा हमने? बाज इंसान जानदार है। अब बाज इतना इबहाम रखता है कि सारी बात करते करते 18 इंसान सारे जानदारों में चले जाएंगे। तखसीस नहीं है ना, ठीक है। तो बहरहाल इसी वजह से अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं जी, हुज्जत तक, अल्लाह के फजल से। और आगे हमने हुज्जत की बातें पढ़नी है, तो इंशाअल्लाह